आपने सुना होगा या आपसे किसी ने कहा भी होगा कि परेशानियां बांटने से कम होती हैं। या हो सकता है आपने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम किसी से अपने दिल की बात कह देते हैं तो हम हल्का महसूस करना शुरू कर देते हैं। पर जब आप परेशान हैं और आपके आसपास कोई नहीं है, तो ऐसे में अपने दिल की बात किसके साथ शेयर करें? इमेजिन करें कि रात के 2 बजे हुए हैं और आपके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे हैं। आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको गुस्सा आना लग जाता है या आप दुखी हो जाते हैं, आप स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसे में आप एक पेन उठाइए, एक पेपर लीजिए और उस पर अपने इमोशंस को उतार दीजिए। जी हाँ, इससे आपके अंदर का बोझ हल्का होना शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर कोर्स भी बनाए हैं। साथ ही मैंने बुक भी लिखी है, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर अ बेटर लाइफ एंड राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी ही बुक का एक टॉपिक, जिसे आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में ला सकते। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम अपनी भावनाओं को लिखकर उनसे मुक्ति पा सकते हैं, या फिर लिखना जो है हमारी भावनाओं से, अनवांटेड भावनाओं से मुक्ति पाना है। जी हाँ, और साथ में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्यों ये राइटिंग जो है अपने मन को हील करने का सबसे सिंपल और असरदार तरीका है। साथ ही ये लिखने से कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी भी फास्ट हो जाती है और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? अगर यस, तो कमेंट में यस लिखिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो कोर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे हमारी एंजाइटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अपनी बात को लिखने लगते हैं तो हमारा माइंड एक प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है दोस्तों, जिससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हम एक क्लैरिटी में आ जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपनी फीलिंग्स को जर्नलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 27% तक कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप गुस्से में या किसी ने आपको हर्ट किया। अब ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन। एक, या तो आप उन इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा कर रखें, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, या फिर उनके पास कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं होता जो उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप अपने ओन फीलिंग्स को कागज पर उतारते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने आप से कह रहे हो कि यस, मेरे इमोशन मेरे लिए मैटर करते हैं। कोई हो सकता है दूसरा आपको ना समझे, पर आप अपने इमोशंस को समझते हैं। जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, एक्चुअली तभी हीलिंग हमारी स्टार्ट होती है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे किया हो, या फिर कुछ लोगों को डर लगता हो कि मैं अगर उन्हें पेपर पे ले आऊंगा या ले आऊंगी तो मेरी वो फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी, या फिर किसी ने लिखा भी पर उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इमोशनल्स को डंप करते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप इशू से गुजर रहा है और वो बार बार लिख रहा है
नेगेटिव लिख रहा है कि क्यों ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और दूसरा अपने उसी रिलेशनशिप की इशू से गुजर रहा है और वो लिखता है कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। यानी पहला व्यक्ति जो है वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को बार बार रीलिव कर रहा है और वहीं दूसरा व्यक्ति अपने अंदर क्लैरिटी ला रहा है, एक लर्निंग प्रोसेस में चला जाता है। तो सही तरीका क्या है इसके लिए? सही तरीका है फील, राइट, रिफ्लेक्ट एंड रिलीज। यानी आप ऑब्जर्व करो कि आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हो, फिर आप उसे राइट कीजिए, उसे लिखिए, बट बिना जजमेंट के आपको इसे लिखना। उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आप इसमें क्या बदल सकते हैं, आप इससे क्या लर्निंग ले सकते हैं, या आप इसे अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बाहर ला सकते हैं। और फोर्थ जो है रिलीज है, वो आपको अपनी पुरानी बातों को लेट गो करना जरूरी है। जी हाँ, लेट गो की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो राइटिंग दोस्तों सिर्फ इमोशंस को बाहर निकालने का नहीं, बल्कि उन्हें रीशेप करने का एक तरीका भी है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो डे था वो बहुत ही स्ट्रेसफुल गुजरा, ऑफिस में आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था, घर आते हैं तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हो सकता है आप या फिर कोई और फैमिली मेंबर हेल्थ इशू से गुजर रहा हो। तो जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो इंसान जो है ना अंदर से वो टूटना शुरू कर देता है और कुछ ऐसा ही आप भी फील करना शुरू कर देते हैं कि मुसीबतें हैं जो पहाड़ की तरह बढ़े जा रही हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आप ऐसे में लोनली या फिर वीक फील करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको सिर्फ 5 मिनट निकालना है अपने और आपको उसके लिखना है। आपको लिखना है कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं या मैंने क्या महसूस किया अपने दिन में, पूरे दिन में। फिर आपको फोकस करना है कि मुझे सबसे ज्यादा चीज जो है वो क्या परेशान कर रही है। वो काम का प्रेशर था, वो हेल्थ इशू था, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि अब मुझे अपने लिए क्या करना है या मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूं। हो सकता है आपका कुछ राइटिंग ऐसी हो कि मैं आज बहुत ही ज्यादा परेशान रहा, बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा हूं, मैं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं पर चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं। फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि यस, मुझे अपने ऊपर भरोसा करना सीखना है, मुझे अपने लिए कुछ टाइम निकालना है। और आप लिखते हैं फिर कल से मैं 10 मिनट अपने लिए निकालूंगा। हो सकता है वो एक्सरसाइज करें, हो सकता है आप मेडिटेशन करें। तो जस्ट इमेजिन कि आप फिर अपने लिए वो 5 या 10 मिनट निकालना शुरू कर देते हैं, आप जर्नलिंग शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड कितना फ्री और लाइट फील करता है। तो जब आप जर्नलिंग को, राइटिंग को माइंडफुलनेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, उसे एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो 10x हो जाता है, 50x तक भी बढ़े। बट आपको कैसे करना है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जर्नलिंग से पहले आपको कुछ 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठना है, कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है। फिर आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड कर लीजिए और फिर जो भी आप फील कर रहे थे या कर रहे हैं, अभी भी आपको जो परेशान कर रहा है, आप उसे नॉन जजमेंटल होके, बिना जजमेंट के आप लिखिए। और लिखने के बाद फिर आप रिफ्लेक्ट कीजिए, 1 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहें और नोटिस कीजिए कि अब आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो कितना कम है। यानी जब आप राइटिंग और माइंडफुलनेस को कंबाइन कर देते हैं तो जो आपकी हीलिंग की जर्नी है वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपके माइंड में क्लैरिटी आनी शुरू। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने माइंडफुलनेस का कोर्स भी है जो बनाया है, उसका लिंक भी नीचे है। साथ ही मैंने इमोशनल मास्टरी का भी कोर्स बनाया हुआ है, उसका भी कोर्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। और जो मेरी 2 बुक्स हैं उनके कोर्स भी आपको लिंक में मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आप इसे डीपली समझना चाहते हैं। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिए कमेंट में कि आपकी सबसे फेवरेट माइंडफुलनेस की टेक्निक क्या है।
या आप किस एक्सरसाइज से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और किस से आप एंड करते हैं। तो दोस्तों, लिखना सिर्फ वर्ड्स को कागज पर उतारना नहीं है, बल्कि अपनी एक पावरफुल हीलिंग के प्रोसेस को शुरू करना है। तो इसे आप अगले कुछ दिनों के लिए, 1 वीक के लिए या 21 डेज के लिए डेली 10 मिनट अपने लिए निकाल के और अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करें और देखिए कि आपकी लाइफ जो है कैसी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें।